मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज एक हम महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं कि धनतेरस पर कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं। धनतेरस पर सोना चांदी ही नहीं, 10 रुपये की ये चीज़ खरीदने से भी होगा बेहद लाभ। तो आइए आगे जानते हैं। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इन सस्ती वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। धन का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इसलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से भी होता है बेहद लाभ। सबसे पहले आता है पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में इसे प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरे में है साबुत धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। तीसरे में है खील बतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही लाएं। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। आगे है नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में
सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से ही विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा का आपके घर में वास होता है। आगे है झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को, कूड़े कचड़े को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती है। आगे है लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरणों का जोड़ा घर में लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरा चरण का जोड़ा पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगानी चाहिए। आगे है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आगे है खड़ी हल्दी। अगर आप धन के बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य लाएं और उसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या जहां पर धन रखते हैं वहां रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस पर इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। आगे इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। धनतेरस वाले दिन ऊपर बताई गई चीजों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी है जिनकी खरीदारी धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आप इस दिन लोहे की चीजें भूलकर भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। बता दें कि लोहे का संबंध शनि से होता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। आगे एक और चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, इसे भी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और अगर संभव हो सके तो अपने नोटबुक में से लिख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। अगर संभव हो सके तो इस वीडियो को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली या दिवाली को सुख समृद्धि खुशहाली का त्यौहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी
और गणेश जी की पूजा का विधान है। हर साल दिवाली के जश्न की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धन्वंतरी देव, कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन कई चीज़ों की खरीदारी को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी से घर के सदस्यों पर साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की तंगी का भी कभी सामना नहीं करना पड़ता है। आइए 2023 की साल में धनतेरस का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और खरीदारी की शुभ वस्तुओं के बारे में बताते हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। धनतेरस का शुभ मुहूर्त हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त दिन दोपहर 2:35 से लेकर 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी बेहद शुभ माना जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शुरू होकर 7:42 पर समाप्त होगा। इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की प्रतिमा स्थापित करें। अब मंदिर में दीपक जलाएं और विधिवत सभी देवी देवताओं की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत, चंदन, इत्र, मिठाई समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद कुबेर देवता के मंत्र ओम ह्रीं कुबेराय नमः का जाप करें। धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की मंत्रों का जाप करें और सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी देवी देवताओं को ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों, अपने करीबियों के पास कमेंट करके, शेयर करके ज़रूर बताएं तथा हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहें। तो मिलते हैं अगले संध्या ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।